दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। संभल में एक नया विवाद सामने आ गया है। संभल में किसी न किसी तरह से लगातार जामा मस्जिद को लेके पिछले 4 महीने से तमाम तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। पहले होली के पहले एक विवाद हो गया, होली के बाद दूसरा विवाद हुआ, अब आज एक तीसरे विवाद की शुरुआत हो गई। दरअसल संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए संभल के जामा मस्जिद के वकील जो है प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। 25 फरवरी की तारीख थी और उन्होंने कहा कि साहब, हम चाहते हैं कि रमजान के पहले हर साल हम संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई कराते हैं। और वहां उन्होंने बताया कि इसके पहले हमने संभल के डीएम से परमिशन मांगी थी। डीएम ने कहा कि आप एएसआई से परमिशन लीजिए। एएसआई ने हमको परमिशन देने से मना कर दिया। तो 25 फरवरी को वो वहां जाते हैं प्रयागराज हाई कोर्ट में। प्रयागराज हाई कोर्ट में वो कहते हैं हमको रंगाई पुताई करानी है। हिंदू पक्ष इसका विरोध करता है। तो सरकार माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट एएसआई को बोलता है कि सर्वे करके एक रिपोर्ट दीजिए। सर्वे करके रिपोर्ट दी गई क्या, और एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं, तो अनुमति नहीं मिली। फिर इस डिसीजन पे संभल के जामा मस्जिद के वकील दोबारा पहुंचे कि साहब इस डिसीजन को रिव्यू कर दीजिए। इस बार हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनी और जस्टिस अग्रवाल की बेंच ने यह फैसला किया कि संभल की जामा मस्जिद में की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई रमजान के महीने में की जा सकती है। और साथ में यह भी निर्देश दिया गया कि आप रमजान के समय इसमें सजावट भी कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देना है एएसआई को कि मस्जिद के स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ न की जाए। तो ये आदेश आया 12 मार्च को। अब 13 मार्च और 14 मार्च को तो आपको पता ही था कि होली था और होली के बाद जुमे की नमाज भी 14 तारीख को थी। तो इसलिए 13-14 तारीख को कोई काम नहीं हुआ। आज सुबह संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू होना था। एएसआई के लोग वहां पहुंच गए। अब एक नया विवाद आ गया। संभल में एक नाथ संप्रदाय के महंत हैं। नाथ संप्रदाय वही जिस नाथ संप्रदाय के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हीं के एक महंत हैं। इस महंत का नाम है महंत बाल योगी दीनानाथ। अब इन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि यह सरकारी बिल्डिंग है, किसी व्यक्ति विशेष या मुस्लिम समाज की नहीं है। हमारी सरकार और कोर्ट और जिला प्रशासन से की मांग है कि अगर रंगाई पुताई का काम मुस्लिमों के हिसाब से हो रहा है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होना चाहिए। सुन लीजिए, महंत कौन है ये? बाल योगी दीनानाथ किस पंथ के हैं? ये हैं नाथ संप्रदाय के। नाथ संप्रदाय के ही महंत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब आज एक इन्होंने जो नई बात कही कि यह जो है संभल की जामा मस्जिद एक सरकारी बिल्डिंग है, किसी व्यक्ति विशेष या मुस्लिम समाज की बिल्डिंग नहीं है। हमारी सरकार, कोर्ट और जिला प्रशासन से की मांग है कि अगर रंगाई पुताई का काम मुस्लिमों के हिसाब से हो रहा है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका उसके जो अगली लाइन कही वो चौंकाने वाली है। अगर हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग रही इसमें भगवा रंग भी इस्तेमाल हो। अब अगर भगवा रंग में पुताई नहीं हो रही है तो हरे रंग का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मस्जिद को सिर्फ सफेद रंग से रंगा जाए। ये ना तो मुसलमानों का रंग है और ना हिंदुओं का है। इस मामले में उन्होंने डीएमएसपी से मुलाकात की और उन्होंने दावा किया कि 29 मार्च 1972 को जो दंगा हुआ था वह भी होली के समय पर ही हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे हिंदुओं से दर्शन और पूजन का अधिकार छीन लिया गया था, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में भगवान हरि का मंदिर है। ये दावा इन्होंने किया। इसी को लेकर विवाद हुआ और जो 1978 में दंगा हुआ उसके बाद से यहाँ पे मस्जिद के अंदर दर्शन पूजन का अधिकार छीन लिया गया। अब इसमें मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात कही। उनके एडवोकेट सदर जाफर अली ने कहा कि रंगाई पुताई में मस्जिद का स्वरूप चेंज नहीं हुआ। ये प्रयागराज हाईकोर्ट का भी आदेश है। मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए पहले की तरह हरे, सुनहरे और गोल्डन और सफेद रंग का ही प्रयोग किया जाएगा। इसकी जानकारी एएसआई के अधिकारियों को भी दे दी गई, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था कि आप उसके स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
ये तस्वीरें भी लगी है, जरा देख लीजिए कि मस्जिद के दरवाजे हरे रंग के हैं, उसके ऊपर गोल्डन कलर की पेंटिंग है और बाकी सब सफेद रंग का है। तो उन्होंने कहा कि उसी जो रंग है वहां पे उसी रंग से पुताई की जाएगी। अब ये नया भगवा वाला जो एंगल आया है, आप समझिए ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि ये विवाद थमे नहीं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि संभल के नाम, संभल में विवाद खत्म होने का नाम, विवाद खत्म ही ना हो। लगातार संभल को लेके आप याद कीजिए कि पहले संभल में अचानक से नवंबर के महीने में एक जो वहां की जुडिशियल मजिस्ट्रेट आदेश कर देते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वहां पे हरि मंदिर है, तो उन्होंने आदेश कर दिया कि जाइए आप इसका सर्वे करके आइए। और कोर्ट के आदेश पे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए और सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद हिंदू पक्ष ने दोबारा मांग की कि हमको दोबारा सर्वे कराना है। संडे के दिन लोग पहुंच गए थे 24 नवंबर 2024 को। मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया कि भाई कोर्ट ने तो एक ही बार का आदेश दिया था, आप दोबारा आदेश लेके आइए कोर्ट खुलने के बाद। खैर वो लोग नहीं माने, वहां पे सर्वे हुआ, बाद में वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। और उसके बाद आपको पता है कि 24 नवंबर 2024 को क्या हुआ। वहां भीड़ ने पथराव शुरू किया, बदले में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और हिंसा फैली। हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई। उसके बाद से संभल में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। अभी संभल के हालात सामान्य होने शुरू हुए। इसी बीच में संभल के मामले को लेके संभल जामा मस्जिद के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई सर्वे रिपोर्ट को आप पब्लिक डोमेन पे नहीं लाएंगे, और हाई कोर्ट से कहा इस मामले का निस्तारण करें। इसी दौरान बहुत से लोग चले गए थे तमाम मस्जिदों में मंदिर होने का दावा करने के लिए। तमाम लोकल कोर्ट्स ने उनको आदेश दे दिए थे सर्वे करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मामले पे रोक लगा दी और कहा हम वर्शिप एक्ट 1993 की समीक्षा करेंगे। तो उसकी समीक्षा भी फिलहाल हो रही है। ये मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। और चूंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला था, इसलिए मस्जिद कमेटी के लोग, वकील प्रयागराज हाई कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की मांग ली थी कि इनको बाहरी दीवार पे रंगाई पुताई करने का आदेश दे दिया। अब आदेश 12 मार्च को दिया गया, 2 दिन तक होली की वजह से हुआ नहीं। आज जो है एएसआई की पूरी टीम पहुंची नहीं। अब कल से काम शुरू होने की संभावना है। वैसे मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि भाई साहब हमको हाई कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन में सारा काम पूरा कर लीजिए, 3 दिन तो ऐसे ही निकल गया। अब ये जो भगवा रंग का जो एंगल आया है, आप समझिए संभल फिर आज, अब आप मस्जिद में कह रहे हैं कि इसको या तो हरा रंग लगा रहे हैं तो भगवे रंग से भी पुताई कीजिए। और एक नया एंट्री होती है इसमें। नाथ संप्रदाय के बाल योगी दीनानाथ की एंट्री आज होती है। उन्होंने बकायदे बयान दिया है। अब फिर मीडिया में वही सब चलेगा। तो कुल मिला जुला के अभी संभल को लेके बड़ा बवाल हुआ था। याद करिए होली के पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी का एक बयान काफी वायरल हो गया था, जब उन्होंने कहा था कि चूंकि इस बार जो होली थी वो जुमे के दिन थी और जुमा भी रमजान का जुमा। तो उन्होंने कहा था कि भैया देखिए, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ जब उन्होंने कहा कि भाई जुमा तो साल के 52 बार आता है, हर हफ्ते आता है, 52 जुमे होते हैं, और होली साल में एक दिन आती है। इसलिए संभव हो सके तो आप नमाज घर पे पढ़ लीजिए। अगर आपको नमाज पढ़ने निकलना भी है तो रास्ते में कोई रंग डाले तो बुरा मत मानिए। ये बयान आपने याद सुना होगा, अनुज चौधरी का बयान काफी वायरल हुआ था सीईओ का। और दुनिया इस वक्त आश्चर्यचकित हो गई थी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके इस बयान का समर्थन कर दिया था। और उन्होंने ये तो कहा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई जुमा हर हफ्ते आता है, एक दिन जुमे की नमाज स्थगित भी की जा सकती है। खैर उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज और मुस्लिम समाज ने बड़े दिल का परिचय दिया। कई जगहों पे जुम्मे की नमाज का टाइम बदला गया और सब कुछ शांतिपूर्वक होली के दिन बीतता है। अब सोचिए कल सब कुछ शांतिपूर्वक बीतता है। पूरे देश की निगाहें, दुनिया की निगाहें संभल पे थी, क्योंकि संभल में जमे अभी हाल ही में तनाव था काफी दिनों से। तो होली भी बहुत ढंग से मनाई गई, वहां जुलूस भी निकला होली का, और लोगों ने नमाज भी बड़ी जुम्मे की और बड़े शांतिपूर्वक खुशनुमा माहौल में संभल में सब कुछ निपटा। अब लगा कि सब कुछ संभल में सब कुछ शांत है और हाई कोर्ट ने आदेश दे ही दिया है। अब जो है ईद के पहले संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई हो जाएगी।
अब रंगाई पोताई के बाद ये जो मैंने बताया ना कि नाथ संप्रदाय के योगी जी ये पहुंच गए। अब इन्होंने नया एंगल लगा दिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो सारा घटनाक्रम है इससे कहीं ना कहीं पूरा जो मुझे लग रहा है कि संभल विवाद को लोग राजनीतिक उद्देश्य से इसको बढ़ाना चाहते हैं। भाई जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप रंगाई पुताई करिए, पहली बात। दूसरा बोला है कि रंगाई पुताई ऐसी करेंगे कि उसके मस्जिद के बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल स्वरूप में कोई जो है उसमें छेड़छाड़ ना हो। आप ये देखिए, ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। ये दीवालों पर ग्रीन है और अगल बगल सब जगह जो है दरवाजे ग्रीन है और वाइट है, ऊपर थोड़ा सा गोल्डन है, और जैसा जहां पे है वैसा वो रंग लगाने की मस्जिद कमेटी तैयारी कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये जो नाथ संप्रदाय के स्वामी जी हैं, महंत बाल योगी दीनानाथ का, उनका ये कहना कि ये सरकारी बिल्डिंग है। अभी कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि सरकारी बिल्डिंग है। ठीक है, इस एएसआई इसकी देखभाल करती है, लेकिन सरकारी बिल्डिंग नहीं माना गया है इसको। और ये कहना कि किसी इसमें अगर हरा रंग से पुताई होगी तो भगवा रंग से भी इसकी पुताई होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं, ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि अब ये जो महंत हैं बाल योगी दीनानाथ, ये इन्होंने क्यों बोला है, ये क्या तुरंत प्रसिद्ध, क्योंकि आप संभल पे कुछ बोलेंगे तो आप पॉपुलर हो जाएंगे। जैसे भाई अनुज चौधरी सीओ हैं, अनुज चौधरी का नाम चर्चा में तब आया था जो संभल में हिंसा के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। फिर जो अभी उन्होंने बयान दे दिया, अच्छा वो संभल के सीओ हैं और वो पीस कमेटी की मीटिंग में बोल रहे थे। खैर उस बयान को वायरल कर दिया गया। तो ऐसे में जब सब कुछ होली में सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका था, तो फिर एक नया विवाद, अब नई मांग आ गई। तो क्या ये साधु महाराज जो है महंत बाल योगी दीनानाथ, ये जो उन्होंने मांग रखी कि भगवे रंग से मस्जिद को रंगा जाए, अगर हरे रंग से रंगना है तो भगवा रंग भी रंगिए, हाँ, या फिर ना हरे रंग से रंगिए ना भगवे रंग से रंगिए। तो देखिए अब, क्योंकि भाई अब 7 दिन के अंदर इसकी रंगाई पुताई हो जानी चाहिए थी, 3 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। कल जो है एएसआई की अनुमति के बाद काम शुरू होगा। तो कहीं अभी एक नया, मतलब है ना, मीडिया में इसकी अब चर्चा हो रही है सब जगह। तो कुल मिला जुला के जब सब जगह एंगल देखा जा रहा है कि ये कहते हैं ना कि जब एक मामला हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद तो नहीं मांग करनी चाहिए थी। भाई हाई कोर्ट ने समझा, फिर आदेश दिया कि आप रंगाई पुताई करवाइए बाहरी दीवारों का, और ये देखिए कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, एसआई को निर्देश दिया। साथ ही ये बोला कि आप सजावट भी कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला के जो परिस्थितियां हैं वो संभल में जो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले शुरू हुआ कि जामा मस्जिद के अंदर जो है वो मंदिर है, उसके बाद एक कुआं मिला, कुएं के बाद तमाम जगह मंदिर खोजे गए, और तमाम मंदिर खोजे गए। अब तो योगी जी बार बार कहते हैं कि भाई जो हमारा है उसको हम लेके रहेंगे, और 40-45 ऐतिहासिक मंदिर खोजे गए हैं। और ये सारी चीजें, जैसे योगी सरकार भी संभल में अब आज मंदिर खोज रही है, लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री 2017 से हैं। ये लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, उसके बाद से ही संभल को क्यों, जिस तरह से फोकस है योगी जी का, बार बार वो बात कर रहे हैं, संभल को लेके बात कर रहे हैं। और जो तस्वीरें कल आई हैं उत्तर प्रदेश में, सभी मस्जिदों को और मुस्लिम धर्म स्थल को सबों को त्रिपाल से कल ढका गया था, उसकी फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि
होली या किसी हिंदुओं के त्योहार के समय मस्जिदों को इस तरह से, पूरे प्रदेश की ज्यादातर मस्जिदों को त्रिपाल वगैरह से ढका गया। तो तमाम ये विवाद मीडिया में चर्चा का विषय जरूर रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कल बहुत बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का बड़ा परिचय दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। फिलहाल अब एक नया विवाद, तो देखते हैं कल इसमें क्या अपडेट आता है। कल आपको इस पे नया अपडेट आएगा तो इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।